प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपया कैसे बनाया जाता है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। हमारे पास है 1 करोड़ रुपया। चारों सूरतों में 1 करोड़ रुपये से हम एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि हमें 10% रिटर्न दे रही है। तो 30 साल के बाद जब हम उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाएंगे तो कंपाउंडिंग होने के बाद वो जो 10% हमें ग्रोथ मिल रही थी हर साल, 1 करोड़ रुपये की जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो 30 साल के बाद 19 करोड़ 83,73,000 रुपये की बिक जाएगी। दूसरी सूरत में अगर हम इसी करोड़ रुपये से एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि हमें साल का 15% रिटर्न दे रही है, तो वो प्रॉपर्टी 30 साल के बाद हो जाएगी 87 करोड़ 54,09,900 रुपीज़ की। तीसरी सूरत में अगर हम 1 करोड़ रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि आइडियल सूरत है, जो हमें 20% रिटर्न दे रही है, उस सूरत में हमारा ये जो 1 करोड़ रुपए है ये 30 साल के बाद जो प्रॉपर्टी हम बेचेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,83,46,40,000 रुपीज़। यानी कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो 1 करोड़ रुपये है उससे हम एक ऐसी प्रॉपर्टी का इंतखाब करें जो हमें 20% रिटर्न दे रही हो, ना कि 10% या 15% रिटर्न दे रही हो। 10% या 15% हमें शुरू में तो बड़ा माइनर सा लग रहा होता है, लेकिन जब हम इसको 30 साल के अंदर लेके चलते हैं तो कंपाउंडिंग होते होते आप देख रहे हैं कि 10% के हिसाब से हमें मिल रहा था 19 करोड़ 20 करोड़, जबकि अगर यही 20% के हिसाब से मिल रहा हो तो ये बन जाता है 3,83,96,040 रुपीज़। अगर आइडियल सूरत हाल है, हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी का हम इंतखाब कर लेते हैं जो कि हमें 25% रिटर्न दे रही है। 1 करोड़ की हमने प्रॉपर्टी खरीदी जो हमें 25% का रिटर्न दे रही है, तो 30 सालों के बाद जब हम उसे बेचेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के ज़रिए ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसकी वर्थ हो जाएगी 8 अरब रुपया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये था डिफरेंस कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि आपको 10% या 15% रिटर्न दे रही है, या आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि आपको 20 से 25% रिटर्न दे रही है। मज़ीद मालूमात जानने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और अब आप बताएं कि ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो कि 10-15% रिटर्न दे रही हो, या ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो 20-25% रिटर्न दे रही हो। 10% रिटर्न वाली पे हमें आएगा 19 करोड़ रुपया। अगर यही 20% रिटर्न दे रही हो तो ऑलमोस्ट 3.25-4 अरब रुपया। थैंक यू वेरी मच।